मेरी उम्र 40 साल है। पेशे से मैं एक ऑटो चालक हूँ। दिल्ली की सड़कों पर पिछले 16 सालों से ऑटो चला रहा हूँ। मेरी जिंदगी सीधी सादी है। मैंने शादी नहीं की है। मेरे माता पिता बहुत पहले ही गुजर चुके हैं। एक छोटा किराए का कमरा और मेरा प्यारा ऑटो, बस यही मेरी दुनिया है। लेकिन आज मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ वो किसी आम रात की घटना नहीं है। ये उस रात की घटना है जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी थी। जुलाई का महीना था। सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। दिल्ली की सड़कें मानो छोटी नदियां बन गई थीं। बाहर जाने का मन नहीं था, लेकिन जेब बिल्कुल खाली थी। आखिरकार मजबूरी में रात 9 बजे के करीब ऑटो लेकर निकला। रात के 11 बज रहे थे। मैं तब जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास खड़ा था। सोच रहा था कि एक आखिरी सवारी मिल जाए तो घर की ओर निकलूं। तभी मैंने उसे देखा। एक लड़की सफेद साड़ी पहने, भीगी हुई, सिर झुकाए, खुले बाल, पैरों में चप्पल नहीं। धीरे धीरे वो मेरे ऑटो की ओर बढ़ी। भाई साहब, साउथ एक्सटेंशन जाएंगे? उसकी आवाज पता नहीं क्यों बहुत ठंडी, बेजान सी लगी। मैं कुछ देर देखता रहा, फिर बोला, 300 रुपए लगेंगे। बारिश की रात है। वो हल्का सा हंसी। नहीं, उसे हंसी नहीं कहा जा सकता। होठों पर एक कृत्रिम खिंचाव था, जैसे कोई दर्द छिपा रही हो। ठीक है, उसने कहा। वो पिछली सीट पर बैठ गई। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वो अभी भी भीगी हुई थी, लेकिन उसके कपड़ों पर एक भी पानी की बूंद नहीं थी। कुछ अजीब सा था, लेकिन तब मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। साउथ एक्सटेंशन तक का रास्ता काफी लंबा था और बारिश के कारण सड़कें काफी खाली थीं। पूरे रास्ते वो चुपचाप बैठी रही। मैंने 2-3 बार पूछा, दीदी साउथ एक्स में कहाँ उतरेंगी? उसने कोई जवाब नहीं दिया, एकदम खामोश। मैंने फिर मिरर में देखा। वो बाहर की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न चिंता, न थकान, न कुछ, बिल्कुल खाली चेहरा। एकलौतापन दूर करने के लिए मैंने म्यूजिक चलाया, लेकिन तुरंत ही ऑटो की लाइटें धुंधली हो गईं। मीटर बंद हो गया। ये क्या हो गया, मैंने सोचा। गाड़ी साइड में लगाकर उतरा और देखा बैटरी ठीक थी। इंजन में भी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन गाड़ी चल नहीं रही थी। तभी मैंने देखा पिछली सीट भीगी हुई नहीं थी, जबकि वो तो पूरी तरह भीगी हुई थी। एक अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया, रवि ज्यादा मत सोच। इतनी कहानियां सुनी हैं, सब दिमाग में घूम रही हैं। रास्ते में एक जगह पड़ती है लाजपत नगर के पास, जहां एक पुराना कब्रिस्तान है। रात के समय वो जगह बहुत भयानक लगती है। उस जगह पहुंचते ही अचानक ऑटो का इंजन बंद हो गया। धत, दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है, कहकर मैंने गाड़ी साइड में लगाई, इंजन देखने उतरा। सब कुछ ठीक था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी पीछे से उसकी आवाज आई, यहाँ रुकना नहीं चाहिए था। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। वो मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी। कब उतरी समझ ही नहीं पाया। क्यों, मैंने कांपती आवाज में कहा। वो मेरी आंखों में देखकर बोली, क्योंकि यहाँ अभी भी वे घूमते हैं जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी आंखें तब लाल थीं, चेहरा पीला, एक लाश जैसा। मैं सन्न रह गया। ता तुम कौन हो, मैंने पूछा। वो हल्का हंसी। इस बार वो हंसी भयानक थी। जिसके साथ तुम्हारी आखिरी यात्रा है, उसने कहा। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर मानो जमीन में गड़ गए थे। फिर वो बिल्कुल हवा की तरह गायब हो गई। हाँ, मेरी आंखों के सामने वह एक पल में अदृश्य हो गई। डर के मारे मैं पास की एक दुकान के पीछे जाकर छिप गया। सुबह 4 बजे तक वहीं बैठा रहा। फिर हिम्मत करके वापस आया। देखा मेरा ऑटो बिल्कुल ठीक था, बस पिछली सीट पर कब्रिस्तान की मिट्टी पड़ी थी और एक पुरानी तस्वीर, एक लड़की की सफेद साड़ी पहने। पीछे लिखा था, नीतू शर्मा, मृत्यु 17 जुलाई 1998, लाजपत नगर दुर्घटना। तारीख देखकर मैं सन्न रह गया। आज भी 17 जुलाई थी। मैं वो तस्वीर लेकर अपने एक पुलिस मित्र रमेश को दिखाया। उसने कहा, ये तो वही पुराना केस है। एक लड़की लाजपत नगर में एक दुर्घटना में मर गई थी। रात के 11 बजे के करीब वो साउथ एक्स जा रही थी। गाड़ी पलट गई थी। ड्राइवर बच गया था, लेकिन लड़की मर गई थी। मैं हक्का बक्का रह गया। लेकिन वो तो मेरे ऑटो में बैठी थी, मैंने कहा। रमेश ने कहा, कई ड्राइवर कहते हैं कि उस सड़क पर सफेद साड़ी वाली लड़की सवारी मांगती है, फिर हवा में गायब हो जाती है। घटना के बाद मैंने कई दिनों तक ऑटो नहीं चलाया। हर रात दुस्वप्न में वह लड़की वापस आती थी। कभी कब्र से निकलती, कभी ऑटो में बैठी रहती। आखिरकार मैं एक तांत्रिक बाबा के पास गया। उन्होंने मेरी हथेली देखकर कहा, तू एक आत्मा से जुड़ गया है। जब तक उसे शांति नहीं मिलेगी, वह तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा, तो क्या करूं?
उन्होंने कहा उसे वहां पहुंचा दे जहां वो पहुंचना चाहती थी। साउथ एक्स में उसके पुराने घर वहीं पहुंचा दे, तभी उसकी आत्मा मुक्त होगी। 3 साल बाद उसी तारीख को 17 जुलाई को मैंने हिम्मत करके फिर उसी रात 11 बजे जनकपुरी गया। वही जगह, वही समय। थोड़ी देर बाद वह फिर आई। साउथ एक्स जाएंगे? उसने पूछा। मैंने कहा हाँ बैठिए। इस बार मैं डरा नहीं था। मैं उसे उस पुराने पते पर ले गया, एक खंडहर घर। ऑटो रोकते ही वो उतर गई और बोली धन्यवाद, अब मैं जा सकती हूँ। वो घर के दरवाजे के अंदर से होकर निकल गई खामोशी से। तब से वो कभी वापस नहीं आई।